उस एक मीडिया वाले ने मेरी बात कराई थी उससे। तो वो यही कह रहा था, क्या हो गया, क्या कर रही हो। मैंने कहा मेरी मर्जी जो कर रही हूँ, मैं अपनी से यहाँ खुश हूँ। तुम छोड़ के जा चुके थे, मैं सचिन की से शादी कर चुकी, हम नेपाल में शादी कर चुके थे। एक ना एक दिन इसको हम जेल कराएंगे कराएंगे, ये डिपोर्ट होगी होगी। भारत में सीमा हैदर के पांव नहीं जमने देंगे, नहीं जमने देंगे, नहीं जमने देंगे, नहीं जमने देंगे। ये एक बच्चा पैदा कर ले या 10 बच्चे पैदा कर ले या एक ड्रामा कर ले या किसी दूसरे का बच्चा लाके कर, ये जो मर्जी कर ले। मोमिन मलिक की जब तक जिंदा है, मेरी जिंदगी का मकसद है इसको भारत की से उखाड़ फेंकना। तो मैं इस लाइव के माध्यम से गुलाम हैदर को कहना चाहता हूं कि गुलाम हैदर, हम मानते हैं कि तुझे तकलीफ है, तुझे दुख है, दर्द है तेरे बच्चों का, और त्योहार ऊपर से आ रहा है, ये दिक्कत हो रही है। लेकिन हिम्मत से काम ले, ये वक्त तेरे रोने का नहीं है मेरे भाई। रोने पे मजबूर किया है, ये वक्त उनके रोने का शुरू हो गया है। अगर आप रोगे, कमजोरी दिखाओगे, तो वो लोग खुश होंगे कि देखो ये रो रहा है, हमने इसको परेशान करके रखा हुआ है। तो तुम्हें हंसने की जरूरत है, तुम्हें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं, बल्कि हिम्मत रखने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा काम बिल्कुल नजदीक लग गया है। हमारी विदेश मंत्रालय से, उनके अधिकारियों से जो डिस्कशन चली है, उस पर उन्होंने हमें कहा है कि पीरियड शॉर्ट टाइम है, और 1 तारीख की ईद हो सकती है, 31 की ईद हो सकती है, मतलब ये ईद हो सकती है। तो शॉर्ट टाइम में प्रोसेस कर पाना मुश्किल है। तो हम तुरंत ईद के बाद इस मामले को सारे तमाम सबूत और सारे डॉक्यूमेंट्स हम टेकन अप कर रहे हैं। टेकन अप करने के बाद कोर्ट के ऑर्डर्स को भी कंसिडर कर रहे हैं। तो उन्होंने वो जो ऑर्डर्स हुए थे वो भी रिसीव किए हैं, और बहुत ही जल्दी आपका काम होने जा रहा है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कहीं से कहीं तक जरूरत नहीं है। ये वक्त आपका रोने का नहीं है मेरे भाई, ये वक्त आपका हौसला करने का है। ये वक्त तो जो आपके सामने खिलाफ पार्टी है उनका रोने का वक्त शुरू हो गया है। ये वक्त जो रोने का शुरू हुआ है, जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी, आपका घर बेचा, आपके बच्चों को ट्रैफिकिंग किया, आपके सामान को बेच दिया, आपकी इज्जत को तार तार कर दिया, आपको परेशान किया, ये वक्त उनके रोने का शुरू हो गया। जिन लोगों ने उनका साथ दिया, जो दे रहे हैं, ये वक्त उनके रोने का शुरू है, आपके रोने का नहीं है। अब तो आपका सब कुछ हो चुका है। अब तो क्या है, अब तो आपको भारत सरकार कभी भी किसी दिन भी हाई कमीशन के माध्यम से आपको फोन आएगा, 1 दिन में आ जाओ, 2 दिन में आ जाओ, और आपको तुरंत इस्लामाबाद की तरफ चल देना है, और अपना वीजा लेके और आपको भारत में आना है। आपके सारे काम होंगे, बिल्कुल सारे होंगे। कल की या परसों की जो ईद है, वो आपके लिए दुखदाई इसलिए हो सकती है कि बच्चों से मिलना नहीं हुआ, लेकिन इस ईद के बाद जब आप वीजा लेकर भारत में आ रहे हो और आपको बच्चे मिलेंगे जो रखवाए जाएंगे आपके साथ, हर रोज आप ईद मनाओगे, डेली आपकी ईद होगी। जब आप अपने बच्चों से मिल लोगे तो वो आपकी हर रोज ईद होगी। तो मेरी पहली प्रायोरिटी यही है कि भाई, प्रायोरिटी मेरी यही है कि भाई वो गुलाम हैदर को आ जाए, वो बच्चे उसको मिले। उसके साथ साथ मैंने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है कि ये बच्चे सरकारी कस्टडी में हम करवाने जा रहे हैं। और चूंकि अब ईद से फ्री हो गए हैं, तो उम्मीद है कि इस हफ्ते में इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव ऑर्डर आएगा, और ये बच्चे हम सरकारी कस्टडी की तरफ लेके जा रहे हैं कि ये बच्चे सरकारी कस्टडी में रखे जाएं, उनकी सरकारी कस्टडी में देख रेख हो, उनकी सुरक्षा हो, उनकी सेफ्टी हो। और जब वो सरकारी कस्टडी में आ जाएंगे तो गुलाम हैदर से बातचीत कराना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। और गुलाम हैदर जब भारत में आ जाएगा तो फिर उसको मिलवाने में, बातचीत कराने में, साथ रखने में भी हमें काफी आसानी पैदा होगी। तो हम इस कदम की तरफ चल पड़े। दूसरी बात रही सीमा हैदर की बात, तो देखो सीमा हैदर तो यहाँ पर लॉन्ग टाइम रहेगी, क्योंकि जेल में भी उसको रहना है, ट्रायल भी चलना है। लेकिन ये बच्चे लॉन्ग टर्म नहीं रहेंगे, ये बच्चे वापिस होंगे, जल्दी वापिस होंगे। ये बच्चे अपने देश जाएंगे, अपने फादर के पास जाएंगे। और सीमा हैदर को यहाँ पर लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि ट्रायल चलेगा और उसको जेल भी यहाँ पर काटनी पड़ेगी। ये एक बच्चा पैदा कर ले या 10 बच्चे पैदा कर ले या एक ड्रामा कर ले या किसी दूसरे का बच्चा लाके कर, ये जो मर्जी कर ले, जो इसको करना है, ये खुला चैलेंज है, ये जो मर्जी कर ले। एक ना एक दिन इसको हम जेल कराएंगे कराएंगे, ये डिपोर्ट होगी होगी। भारत में सीमा हैदर के पांव नहीं जमने देंगे, नहीं जमने देंगे, नहीं जमने देंगे, नहीं जमने देंगे। इसके पांव को उखाड़ देंगे हम यहाँ से। इसको भारत की सरजमीन पे हम बिल्कुल भी जमने नहीं देंगे। मोमिन मलिक की जब तक जिंदा है, मेरी जिंदगी का मकसद है इसको भारत की से उखाड़ फेंकना, और इसको हम उखाड़ के फेंकेंगे यहाँ से, कानूनी रूप से फेंकेंगे। रहा सवाल बच्चों का, तो बच्चों को तो डिपोर्ट कराएंगे, उसके फादर को दिलाएंगे, वो हमने पहले भी कहा है, आज भी कह रहे हैं, आगे भी कहते रहेंगे। लेकिन सीमा हैदर, बच्चे जाएंगे, सीमा हैदर को यहाँ रहने में वक्त लगेगा, ट्रायल में भी 2-3 साल निकलेंगे, और ये जेल भी जाएगी, 4 से 5 साल इसको जेल होगी। और जब जेल होगी तो फिर उसके बाद ये डिपोर्ट होगी। इसको ना कोई नागरिकता लेने देंगे, ना कोई नागरिकता मिलेगी, और ना ही ये नागरिक यहाँ की भारत की कभी बन सकती है, और ना ही इसको हम कभी नागरिक बनने देंगे। ये हम आपको आज भी कह रहे हैं, कल भी कह रहे हैं। और उस केस के अंदर हमने ये भी लिखा है बाकायदा कि अगर इस इलीगल कंपनी से, सीमा और सचिन की इलीगल कंपनी से कोई औलाद पैदा होती है, तो वो इलिजिमेट समझी जाए, वो अवैध संतान समझी जाए, उसकी कानून की नजर में वो अवैध संतान की कैटेगरी में हो। ये हमने एडवांस लिखा है उसके अंदर, केस के अंदर।
वो कॉपी हम लगा देंगे कम्युनिटी पे भी जिसको चाहिए। तो हमने एडवांस, हमें पता था कि ये ड्रामा कर सकते हैं इस प्रकार का, तो हमने वो एडवांस उसके अंदर लिखी हुई है। तो वो एक अलग मैटर चलेगा, वो चलता रहेगा। गुलाम आकर के बच्चों को लेकर चला जाएगा, वो तब भी चलता रहेगा, क्योंकि वो एक जीत है, एक हार का सवाल है, तो वो चलता रहेगा। लेकिन हमारी जो पहली जो प्योरिटी है वो ये है कि किसी तरह ये बच्चे उसके फादर को मिल जाए। उसके बाद जो केसेस चल रहे हैं वो चलते रहे, वो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं करता रहूंगा अपना। ये दो केस है, एक केस जिसमें जमानत हुई है, एक केस तो वो है जिसमें इसकी अंडरटेकिंग है और शर्तें हैं कि आप बगैर परमिशन के नहीं जाओगे। वो केस अलग है, वो चल रहा है आपके दूसरी कोर्ट में। जो हमने केस डाला है, वो डाला है फैमिली कोर्ट्स के अंदर, जहां हमने इसकी मैरिज को चैलेंज किया है, इसके इलीगल रहने को चैलेंज किया है। वो फैमिली कोर्ट में अभी कोई एविडेंस नहीं हुई, वो अलग स्टेटस है। और जो स्टेट केस है जहां पर कंडीशन लगी हुई है, वो दूसरा केस है जो कि अलग उसमें चल रहा है, अलग दूसरी अदालत में चल रहा है। तो उसमें अभी तक चार्जशीट नहीं आई। हाँ, जैसे ये चुपचाप जाती है, इधर उधर जाती है, तो हमने कई बार वहां की पुलिस को अप्रोच किया कि ये बिना परमिशन के कैसे जा रही है, कैसे इसको ले जाया जाता है। तो वहां की पुलिस को चाहिए कि अगर ये वहां से बाहर जाती है, उस इलाके को छोड़ के जाती है, तो इस पर नई एफआईआर दर्ज करे। क्योंकि जो पाकिस्तान के लोग भारत में आते हैं उनको सिटी वाइज वीजा मिलता है, सिटी वाइज। ये तो इलीगल आई है। जो वीजा लेके भी जो लोग आते हैं उनको सिटी वाइज वीजा मिलता है। अगर मिसाल के तौर पे पानीपत का वीजा मिल गया, दिल्ली का मिल गया, या फिर गौतम बुद्ध नगर का मिल गया, अगर वो इंसान जिसको पानीपत का वीजा मिला है, दिल्ली का वीजा मिला है, और वो इन दोनों शहरों को छोड़कर कहीं तीसरी जगह पर रहता है और उसका वहां का वीजा नहीं है, तो उसके खिलाफ भी एफआईआर नहीं दर्ज होती है जो वीजा लेके आया। ये तो इलीगल आई हुई है। अगर इस प्लेस को छोड़कर वो कहीं भी जाती है बगैर परमिशन के, और परमिशन भी पुलिस की नहीं, परमिशन भी होम डिपार्टमेंट की लेनी पड़ती है, तब वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकता है। अदरवाइज एक नई एफआईआर होगी। लेकिन ये तो वहां रबूपुरा पुलिस की जिम्मेदारी है, वहां के इंटेलिजेंस ब्यूरो की जिम्मेदारी है, वहां की जो लोकल पुलिस, यूपी पुलिस का इंटेलिजेंस जो ब्यूरो है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसको छानबीन करके रखे। अगर ये बगैर परमिशन के कहीं जाती है तो उस पर एक नई एफआईआर फॉरेन एक्ट के तहत जो है वो दर्ज करे, और उनको करनी चाहिए। मैं कहता रहा हूं कि अभी ये जितना मर्जी कूद ले, नाच ले, ड्रामा कर ले, जो मर्जी कर दे, जब इसमें मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा तो चारों तरफ से टूटेगा। चंडीगढ़ से भी, गौतम बुद्ध नगर से भी, पानीपत से भी, हर जगह से इसके ऊपर ऐसी परेशानियां, मुसीबत आएंगी कानूनी रूप से कि इसको ये समझ नहीं पाएगी कि इधर जाऊं, कहां जाऊं, क्या करूं। और इसके जो इधर के जो इसके चाटुकार लोग हैं वो भी एक भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि मुसीबत में कोई आदमी नजर नहीं आता, खाली बनी के यार सब होते हैं। तो इसको आटे दाल का भाव उसको पता लग जाएगा। इसको चारों तरफ से जो है, इसके चारों तरफ से जब तक कार्रवाई नहीं हो रही, जो एक में भी कार्रवाई शुरू होगी सही तरीके से, तो इसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो वो आने वाले समय में सबके सामने आएगा। वो मैं कह रहा हूँ कि ये यहाँ रहेगी भी लंबे टाइम, क्योंकि केस इस पे इतने ज्यादा हो गए, इतनी जल्दी इसको नहीं जाने देंगे हम। इसको जेल का प्रसाद दिलाएंगे पहले अच्छी तरीके से, उसके बाद जो है तुम्हें रिपोर्ट होगी, फिर वहां पाकिस्तान की जेल में आप इससे आपकी जांच होगी, इससे वहां करना है इसकी जांच। तो अभी तो हाल फिलहाल तो इंडिया में ही रहने देंगे। यहाँ इसको ट्रायल फेस करने हैं, कई केस इसमें है, वो ट्रायल फेस करेगी। हाँ, बच्चों की है कि बच्चों को हम चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी जो है वो गुलाम हैदर को मिले, उसकी हमने कोशिशें जारी कर रहे हैं। और अभी मैं आपको बता दूं कि गुलाम हैदर के विजय के हवाले से भी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन सारा वर्क विजय का गुलाम हैदर का हो चुका है। अधिकारियों से दिल्ली हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि अब ईद में कम वक्त होने की वजह से हमारी थोड़ी मजबूरी है, क्योंकि अधिकारी लोग सब ईद पे छुट्टी भी होते हैं, सरकारी छुट्टियां भी कई बीच में आ गई है, इसमें प्रोसेस भी कंप्लीट करना पड़ता है। तो वो जो कोर्ट की अदालत की जो आदेश की कॉपी थी वो हमने सौंप दी है, उस पर काम चल रहा है। और ठीक है कि कल शायद ईद बच्चों के साथ ये ना मना पाए, लेकिन आने वाले जो ईद के बाद आने वाले समय में जो भारत आएगा, इसके बच्चे जो मिलेंगे, गुलाम हैदर का जो दिन होगा वो हर दिन ईद होगा, हर दिन वो ईद मनाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और जितनी परेशानियां, जितना रोना धोना उसका होना था वो हो चुका। अब उसको रोने की जरूरत नहीं है, उसको हंसने की जरूरत है, खुश होने की जरूरत है। उसके सारे काम कंप्लीट होने जा रहे हैं।